हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की सीरीज़ में हम लोग वेक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट अवेटेड हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग, ये वीडियो जो हो रही है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मेरी अब तक की सारी एक्सपीरियंस का निचोड़ है। मैं दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अगर कर लिया तो बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, सिर्फ डिजिट चेंज होंगे। इसके अलावा इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर क्वेश्चन इससे बाहर का बनता है तो आप चैनल को डिलीट मार देना। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो मैंने क्वेश्चन अभी सेलेक्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसमें अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन होंगे वेक्टर के उसी में से क्वेश्चन बोर्ड में 2022 में आने वाले हैं, जो कि अभी कुछ दिनों बाद होने वाली है। 7 तारीख को होने वाली है, 7 जून को होने वाली है। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इफ a इज दिस एंड b इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा शो दैट a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। तो बच्चों, सबसे पहला हम काम करेंगे, हम ये वाला डेटा निकालेंगे, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी निकालेंगे एंड a माइनस बी निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी। a में b को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करते हैं? i को i के साथ ऐड करते हैं तो 3i प्लस 1i 4i हो गया। j में j से तो 2 प्लस लैम्डा, ये 2 प्लस लैम्डा j हो गया। और k में k को तो ये हो गया 12k, 9 प्लस 3 12k हो गया। ये a प्लस बी की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हमें निकाल लेना है a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि a में से हमें b को माइनस करना है। सो a में से b को 3i में से i को माइनस करोगे तो 2i हो जाएगा। ठीक है, हमें a माइनस बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो 3 माइनस i, 3i माइनस 1i दैट इज 2i। इसमें से जब इसको j में से j को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस लैम्डा j। 9k में से 3k माइनस कर दो, ये हो गया 6k। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये तो हमने दो डाटा निकाल लिया, a प्लस बी, a माइनस बी। अब क्वेश्चन क्या बोला है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो वेक्टर, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए और दोनों का डॉट क्या होता है, 0 होता है। सो इस केस में हम a प्लस बी डॉट a माइनस बी कराएंगे, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब डॉट कैसे कराते हैं, i को i के साथ, नंबर को नंबर के साथ कराते हैं। i डॉट i 1 होता है, सो 4 2 8, j को j से, तो बच्चों देखो 2 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 12 इंटू 6 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो दिस इज 8, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और 72। सो इसको इधर ले जाते हैं, ये हो गया हमारा 84 हो गया लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 84 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। सो इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 रूट 42 है ना, ये 2 इंटू 7 to 6 लिख सकते हैं हम लोग इसको। 2 यहाँ से कॉमन आ गया, 2 रूट 21 लैम्डा की ये वैल्यू हो जाएगी। ये है हमारा आंसर। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है एंड c का मैग्नीट्यूड 7 है, शो दैट एंगल बिटवीन a एंड b इज 60 डिग्री। सो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो देख लो आप। हमारे पास डेटा ये है, हमें एंगल निकालना है a और b के बीच का, a और b के बीच का एंगल निकालना है। हमारे पास डाटा क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है ना, तो a और b को एक ही साइड में रखेंगे, a प्लस डी, इसको इधर ले गए c। ठीक है बच्चों, अभी तक यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, एंगल मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, डेलिबरेटली इसमें a प्लस बी है
इसमें मॉड लगा देते हैं तो इधर भी मॉड लगा लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं साथ के साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी डॉट a प्लस बी, 2 बार डॉट कराते हैं, जब स्क्वायर होता है ना तो 2 बार डॉट कराया जाता है। और ये हो गया c का स्क्वायर, माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से। सो अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, a का स्क्वायर इक्वल टू होता है a डॉट a, ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। अब इसका डॉट इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो गया a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट b, ये हो गया c का स्क्वायर। अब a डॉट a क्या होता है इस फॉर्मूले से, a का स्क्वायर, a डॉट b या b डॉट a दोनों सेम होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2a डॉट b, b का स्क्वायर इक्वल्स टू c का स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास है, a का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया ये 2, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, ये हो गया 9, 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, b का मैग्नीट्यूड 5 cos थीटा प्लस 25 इक्वल्स टू 49। और 25 प्लस 9 इज 34, 34 को उस साइड में ले जाएंगे, ये हो गया 15, 30 cos थीटा इक्वल्स टू 49 माइनस 34, दिस इज 15, 30 cos थीटा इक्वल्स टू 15, cos थीटा इक्वल्स टू 15 बाई 30 दैट इज 1/2। थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये होगा 60 दैट इज π/3, ये आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, a क्रॉस b इक्वल्स टू c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इक्वल्स टू b क्रॉस d, शो दैट a माइनस b इज पैरेलल टू b माइनस c। बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, दो वेक्टर पैरेलल हो, अगर ये a है और ये b है, दोनों पैरेलल है ना, तो a क्रॉस b कितना होगा 0, ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी ये भी है, a माइनस बी है, इसका क्रॉस c के साथ करा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c क्रॉस a, c का क्रॉस a के साथ माइनस साइन, c का क्रॉस b के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, c डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये डेटा है और ये डेटा है, इन दोनों डेटा को हम लिख लेते हैं, a क्रॉस b इक्वल्स टू c क्रॉस d, पहला इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया, a क्रॉस c इक्वल्स टू b क्रॉस d। सो इन दोनों इक्वेशन को, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, इधर क्या हो गया c क्रॉस d माइनस b क्रॉस d। अब देखो बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, a दो जगह आ गया ना, तो सिंगल टाइम्स निकाल के क्रॉस b माइनस c कर लिया। ठीक है, इधर d डिस्ट्रीब्यूट हुआ, d दो बार आया, यहाँ पे c डिस्ट्रीब्यूट हुआ, c दो बार आया था, देखो बच्चों यहाँ पे दो बार आया था। सो डिस्ट्रीब्यूट c हुआ था तो दो बार आया था, यहाँ पे जो दो बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो c माइनस b लिखेंगे, क्रॉस d कराएंगे, क्रॉस हम
डी कराएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, इस वेक्टर को उठा के इधर लाएंगे, ए क्रॉस बी माइनस सी। उससे पहले क्या करते हैं, इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया बी माइनस सी क्रॉस डी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब जब आपको पता है एक कॉन्सेप्ट और भी है, ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगर इक्वल होंगे तो माइनस साइन आना है यहाँ पे। जब इसके सीक्वेंस को रिवर्स करेंगे ना तो माइनस साइन आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है ना, जब क्रॉस कराते हैं तो थंब रूल से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो देखो यहाँ पे b माइनस सी बाद में है ना, सेकेंड वेक्टर है, यहाँ पे b माइनस सी फर्स्ट वेक्टर हो रहा है, इसको हमें बाद में रखना है, इसको इधर रखना है। तो इस प्रॉपर्टी से माइनस साइन है, तो इसके सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं, d क्रॉस b माइनस सी, रिवर्स यूज किया, ऐसे यूज किया। ठीक है, अब इधर था a क्रॉस b माइनस सी, अब इसको इधर लाते हैं, a क्रॉस b माइनस सी माइनस d क्रॉस b माइनस सी। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे, ये वाला वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इधर क्या हो गया था, जब इसको उठा के इधर लाया था, इधर जीरो हो गया था ना, तो ये जीरो हो गया ना, तो दो वेक्टर का क्रॉस जीरो हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस सी, वो वाला कॉन्सेप्ट ऊपर, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, सो ये क्वेश्चन डन हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, नहीं एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P and Q whose position vectors are given to A plus B and A minus 3B respectively externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. So बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं। सॉल्यूशन वाले पार्ट में 2 पॉइंट दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये हम मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी है हमारा a माइनस 3b। अब इन दोनों को मिलाया तो एक लाइन बना, इस लाइन को एक्सटर्नली r कट कर रहा है 1:2 रेशियो में, ये 1 होगा, ये 2 होगा, एक्सटर्नली होगा। एक्सटर्नली में फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे बीच में। सो आपको पता है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, तो r का पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, 1 इंटू दिस, 1 इंटू a माइनस 3b, माइनस साइन देंगे 2 इंटू 2a प्लस b अपॉन 1 माइनस 2। दोनों रेशियो को माइनस करते थे, याद है आप लोगों को फॉर्मूला, आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, उसमें बुक में चले जाइए, वहां पे पता मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b अपॉन माइनस 1। सो ये होगा a और a यहाँ पे है माइनस 3a और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5b, ये होगी अपॉन माइनस 1। जब इसको माइनस कॉमन लेके इसे डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल आ जाएगा 3a प्लस 5b। आर का पोजीशन वेक्टर ये हुआ हमारा, आर का ये पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। सपोज करते हैं यहां पे R है, यहां पे Q है। पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, R यहां पे, Q यहां पे है, इसको Q ले लिया।
R का पोजीशन वेक्टर निकल गया था 3A प्लस 5B, ठीक है। Q का पोजीशन वेक्टर तो दिया हुआ था, Q इज सेकंड वाला A माइनस 3B। अब आपको पता है इसने बोला है P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। मिड पॉइंट P, मिड पॉइंट P क्या होगा, 3A प्लस 5B ये वाला पॉइंट प्लस Q ये वाला पॉइंट, A माइनस 3B अपॉन 2। ये देखो 3A प्लस A 4A हो गया, 5 माइनस 3 2B। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस B। ये P का पोजीशन वेक्टर आ गया। देखो P क्या दिया हुआ था 2A प्लस B, यानी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड अ वेक्टर perpendicular to each of the vectors a plus b and a minus b where a is 3i plus 2j plus 2k and b equals to i plus 2j minus 2k। सो बच्चों इसमें क्या बोला है, दो वेक्टर है, हमें a और b निकालना है। पहले a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है। ये निकालने के हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। सो पहला काम करते हैं, स्टेप वाइज सॉल्यूशन में देखते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, i वाले कंपोनेंट को i में, j को j में, k को k में ऐड करेंगे। सो अगर 3i प्लस i करोगे तो 4i हो जाएगा, 2j प्लस 2j 4j हो जाएगा, 4j होगा ये, 2k माइनस 2k 0 हो जाएगा। सो a प्लस बी निकाल दिया हमने। अब a माइनस बी निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। 3i में से 1i माइनस हो गया तो 2i बचा, 2j में से 2j को माइनस कर दिया तो 0 बचा तो उसको हटा दिया, 2k में से माइनस ऑफ माइनस 2k करेंगे तो 4k हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना ये इतना। अब क्या बोला है, सपोज करते हैं ये वाला वेक्टर a प्लस बी ये वाला वेक्टर हो गया, a माइनस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, सपोज कर लिया हमने। तो जब दो का क्रॉस कराते हैं, दो वेक्टर का जब क्रॉस कराते हैं तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मान लो a माइनस बी a प्लस बी का क्रॉस कराते हैं तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा ये वाला जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो इनडायरेक्टली क्या बोला है, हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में इनडायरेक्टली इन दोनों का क्रॉस मांगा है। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस निकालते हैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। आप सीक्वेंस उल्टा भी कर सकते हो, a माइनस बी पहले लिख दो, a प्लस बी बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। अब इसका क्रॉस कैसे निकालते हैं हम लोग पता है, i j k। पहला रो बनाएंगे, सॉरी सेकेंड रो बनाएंगे a प्लस बी का, यानी कि 4 4 0, k 0 है इसमें। सेकेंड रो बनाएंगे इसका 2 0 4। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको नाम दे दिया हमने c। इतना लंबा क्यों लिखे, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे बड़ा लिखने से बेटर है कि हमने छोटा सा नाम दे दिया c। अब इसका क्रॉस निकालते हैं, c वेक्टर कितना होगा, ध्यान से देखो, i कैंसिल 16 माइनस j, ये कैंसिल 16, ये भी 16 हो जाएगा, प्लस k, प्लस आता है माइनस लिखा है प्लस होता है, ये कैंसिल 0 माइनस 8, माइनस 8 हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा। सो अभी ये वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो रही, उसने बोला है यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 बनानी है, यानी c कैप चाहिए। तो किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बनता है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट पता है आपको, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। सो दिस इज 256 प्लस 64, ये 512 हो जाएगा प्लस 64। सो आई थिंक ये हो गया 675,
ये होता है 24 का स्क्वायर रूट। सी की वैल्यू, सी की मैग्नीट्यूड 24 आई, तो सी कैप क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी कैप निकालना है। सी को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो सी कितना था 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाई 24। सो दिस इज 16i by 24, 16j by 24, 8k by 24, 8 2 जा 8 3 जा 2 जा 3 जा 8 1 जा 8 3 जा। सो फाइनल आंसर विल बी 2i by 3 माइनस 2j by 3 माइनस k by 3। ये हो गया हमारा सी कैप यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। दैट इज द आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिया है 3 वेक्टर a b c आर 3 वेक्टर सच दैट a का मैग्नीट्यूड 5 है, b का मैग्नीट्यूड 12 है, c का मैग्नीट्यूड 13 है। देन और एक और डाटा दे रखा है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले देखते हैं, हमारे पास ये डेटा दिया है, तो अगर ये डेटा दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे कहीं भी डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, बट एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। वो कैसे आएगा देखो ध्यान से। हमने इधर मैग्नीट्यूड का साइन डाल दिया, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0 का मैग्नीट्यूड इज 0। अब एक और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं, इधर स्क्वायर कर दो, ये फिर भी 0 होगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है a का स्क्वायर, जिस भी वेक्टर का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर करते हो उसके अंदर वाले को 2 बार डॉट लेते हैं, a डॉट a करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो अंदर वाला ये क्वांटिटी है, इसको हम 2 बार खुद के साथ डॉट कराएंगे, डॉट a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी है 0। अब देखो बच्चों, इसका डॉट तीनों के साथ होगा, फिर इसका डॉट तीनों के साथ, फिर इसका डॉट तीनों के साथ। सो a डॉट a, इसका डॉट तीनों के साथ, b डॉट a प्लस c डॉट a का तीनों के साथ हो गया। अब b का तीनों के साथ, a डॉट b डॉट b एंड c डॉट b के साथ भी करा दिया हमने, b के साथ तीनों का करा दिया। अब c के साथ कराना है, c के साथ कराते हैं a डॉट c b डॉट c डॉट c इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, यहां से a डॉट a का स्क्वायर लिख सकते हैं, b डॉट a और a डॉट b दोनों सेम होता है, b डॉट a और a डॉट b दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो हम बोल सकते हैं a डॉट b, ये b डॉट b, सॉरी b डॉट a और a डॉट b दोनों हो गया ट्वाइस ऑफ a डॉट b। सिमिलरली c डॉट a और a डॉट c, इसको लिख सकते हैं 2a डॉट c, और c डॉट b और b डॉट c, ये भी हो गया ट्वाइस ऑफ b डॉट c, प्लस ये b डॉट b क्या हो गया, b का स्क्वायर, प्लस c डॉट c क्या हो गया, c का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 था। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो यहां पे देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है 5, ये 5 है, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a डॉट b डॉट c डॉट a, ब्रैकेट में b का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, और इसका दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 25। ऐसा करते हैं ना, इन सबको उठा के उधर उस साइड में कर देते हैं, 2a डॉट b
प्लस बी डॉट सी सी डॉट ए, ये कितना हो जाएगा, ये आया -5 स्क्वायर -12 स्क्वायर -13 स्क्वायर, डैट इज ये हो गया -25 -144 -169, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स -2 टाइम्स 169, देख लेना यही होगा। अब ये हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -169। इक्वल्स टू 169, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 5 स्क्वायर 25 144 -169, तो इस सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो गया 169, ये 169 2 टाइम्स हो गया 169, 2 से 2 कैंसिल करा दिया, ये बच गया, दैट इज द आंसर। सो बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, फाइंड r क्रॉस आई डॉट r क्रॉस जे प्लस एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे r क्रॉस आई, r क्रॉस आई की वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट क्रोस की वैल्यू तो हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। पहला आई जे के का ही बनता है पहला रो, दूसरा रो आर का बनेगा, तो आर का कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड। थर्ड रो आई का बनेगा, आई में सिर्फ 1 है, बाकी दोनों 0 है। आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे है नहीं उसमें, के नहीं है तो उसको 0 लेंगे। अब देखो बच्चों, अगर सिर्फ थर्ड रो को हम एक्सपैंड कर दे तो आंसर मिल जाएगा, क्रॉस मिल जाएगा। ये इसको एक्सपैंड, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो ये हो गया जेड जे माइनस वाई के, ये हो गई इसकी वैल्यू, आर क्रॉस आई की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आर क्रॉस जे की वैल्यू निकालेंगे, आर क्रॉस जे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो आई जे के का ही बनाएंगे, सेकेंड रो बनाएंगे आर के कोएफिशिएंट का एक्स वाई जेड, थर्ड रो बनाएंगे जे का 0 1 0। इसको एक्सपैंड कर देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, -1 हो गया, इसको एक्सपैंड कर दिया, इसको ये कैंसिल, ठीक है, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ माइनस साइन होता है तो -1 आ गया, और इसको यहाँ पे माइनस, इसको यहाँ पे, तो ये हो गया जेड आई माइनस एक्स के। सो दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें इस डेटा में पुट करना आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स इंटू वाई। सो बच्चों देखो कैसे करेंगे। आर क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाली, जेड जे माइनस वाई के, डॉट कराएंगे आर क्रॉस जे से, जो कि आया था जेड आई माइनस एक्स इंटू के, प्लस एक्स वाई था। सो आई का आई के साथ कराएंगे तो इधर आई तो है नहीं, तो आई का इस जेड का 0 के साथ होगा तो 0 हो गया। जे का जे के साथ कराएंगे, जे है नहीं तो उसमें 0 हो जाएगा। अब के का के के साथ कराएंगे तो के का माइनस वाई और माइनस एक्स मिलके हो गया एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस आई थिंक यहां माइनस साइन था, ये सॉरी यहां पर माइनस साइन था ना, ये साइन जब माइनस अंदर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस जेड आई प्लस एक्स के, तो ये हो गया माइनस प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस है प्लस, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये वाला था, तो ये दोनों मिलके होंगे 0, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द वेक्टर दिस, ए की वैल्यू दे रखी है, एज सम ऑफ 2 वेक्टर्स such that one is parallel to vector b and other is perpendicular to b। यानी कि a को, a वेक्टर को हमें दो वेक्टर में तोड़ना है, जिसमें से एक वेक्टर जो होगा
वो इस बी के पैरेलल होगा, दूसरा क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। सो बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं बता देता हूँ। दो वेक्टर, अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये सी मान लो, इसको बी मान लो, दो वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो, ठीक है, तो कंडीशन क्या आता है कि हम एक वेक्टर को सी को लैम्डा टाइम्स बी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, या फिर बी को भी आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स सी। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये है। सो बच्चों देखो ध्यान से, ए क्या दिया हुआ है, ए हमारा दिया है 5i माइनस 2j प्लस 5k, इसको दो में तोड़ दिया, ए को लिख लिया a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, ठीक है, दो में तोड़ दिया। अब क्या बोला है, इसमें से एक जो है a1 b के पैरेलल है, b के पैरेलल है, मान लेते हैं सपोज a1 इज पैरेलल टू b, सो हम a1 इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स b, वो वाला कॉन्सेप्ट। सो a1 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा टाइम्स b, कितना हो गया 3i प्लस k, यानी कि 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k हो गई हमारी a1 की वैल्यू। सो यहां से a2 की वैल्यू क्या निकलेगी, a2 जो होगा वो होगा a में से a1 को माइनस कर देंगे तो a2 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब a1 तो पता है और a भी पता है, a भी पता है a1 भी पता है, तो a2 निकाल लें, a2 होगा a माइनस a1, तो a कितना था 5i, ये वाला डेटा 2j प्लस 5k, माइनस कर दिया a1 को, a1 कितना था, हमने ये निकाला था a1 क्या निकाला था, ये डेटा निकाला था, तो इसको हम माइनस कर देंगे 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k। अब देखो माइनस किया तो i में से i को, j में से j को, k में से k को माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 माइनस 3 लैम्डा i। j तो है नहीं तो एज इट इज रखेंगे j को, k है तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस लैम्डा k, ये हो गया हमारा a2। अब डेटा ये बोला है a2 इज परपेंडिकुलर टू b, दूसरे को मैंने ले लिया कि इस पे परपेंडिकुलर है, तो a2 जब परपेंडिकुलर है b पे तो कॉन्सेप्ट ये आता है कि दोनों का डॉट 0 होता है। तो a2 कितना था, ये था a2 और b है ये, इन दोनों का डॉट कराओ, 5 माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा k डॉट 3i प्लस k। अब i का डॉट i के साथ कराएंगे, j का j के साथ, k का k के साथ। सो j तो है नहीं तो j वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3, i का i के साथ, j तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, k का k के साथ करा देते हैं, 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, जो फर्दर हो जाएगा ये 20 हो गया माइनस 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब ये 2 की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे डाल देते हैं a1 में और वही वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे a2 में, तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो। सो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो जाएगा 6i प्लस 2k a1। a2 की वैल्यू यहां पे डाल लेते हैं, a2 कितना होगा, अगर आपने 2 यहां पे डाला तो ये 6 हो जाएगा, माइनस i हो जाएगी 5 माइनस 6 माइनस i हो जाएगा माइनस 2j, और अगर यहां पे 2 डाला तो ये होगा 3k। सो a और b a1 और a2 मिल गया हमारा, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है,
ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 3 एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 4, तो हमें ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। सो बच्चों देखो कैसे इसको हैंडल करेंगे। ये ए माइनस बी हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसको निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा, अंदर वाले का 2 बार डॉट कराना पड़ जाएगा हमें। ये फॉर्मूला होता है डॉट ए माइनस बी। अब इसका डॉट इसके साथ ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए, फिर इसका इसके साथ माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, इसकी वैल्यू हो गई। अब ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों सेम होता है, तो ये हो गया ए डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इन सब की वैल्यू रखनी होगी। इसकी वैल्यू होती है, दी हुई है 2 का स्क्वायर हो गया ये 2, ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 4 इंटू 4 प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। सो दिस इज 4 माइनस 8 प्लस 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 4 प्लस 1 5, ये हो गया a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 5, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 5 and each one of them being perpendicular to the sum of other two, then find magnitude of a plus b plus c vector। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दिया क्या है, 3 वेक्टर है हमारे पास a b c, तो 2 का सम तीसरे के साथ परपेंडिकुलर यानी कि डॉट कितना होगा 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है a डॉट c प्लस b डॉट c इक्वल्स टू 0। सिमिलरली b प्लस c डॉट a 0, b डॉट a प्लस c डॉट a इक्वल्स टू 0। अगेन a b b c c a, इसको b के साथ डॉट कराएंगे 0 होगा, c डॉट बी प्लस a डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्या होता है, देखते हैं ये यहां से रिजल्ट क्या मिलता है। इन सबको तीनों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। a डॉट c और c डॉट a दोनों सिमिलर होगा, सेम होगा वैल्यू, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ a डॉट c। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ a डॉट b भी बोल सकते हैं और ट्वाइस ऑफ b डॉट c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2 अगर बाहर निकाल लें तो a डॉट b b डॉट c c डॉट a ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब क्या बोला है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं। a प्लस बी प्लस c का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है। स्क्वायर किया तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस c का डॉट a प्लस बी प्लस c के साथ। सो इसका डॉट तीनों के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा a डॉट a, फिर ये हो जाएगा b डॉट a, फिर हो जाएगा c डॉट a। ठीक है, अब b के साथ कराएंगे a डॉट b, b डॉट b, c डॉट b। अब c के साथ कराएंगे a डॉट c, b डॉट c, c डॉट c। इसकी वैल्यू ये होगा a डॉट a कितना होता है, a का स्क्वायर
बी डॉट बी, इनको एक साथ रख लेते हैं, बी का स्क्वायर, सी डॉट सी, सी का स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी यहाँ पे, ए डॉट बी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, इसका 3 का स्क्वायर कर दिया, ये 4 दिया है 4 का स्क्वायर, ये 5 दिया है 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 0, ये हो गया हमारा 0। सो फाइनली ये कितना हो गया 9, 16 प्लस 25 दैट इज 50। सो बच्चों ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 50, जो कि होता है 5√2। ये हुआ इसका आंसर बच्चों। देखते हैं 11th में क्या कह रहा है। a एक वेक्टर है एंड b अनदर वेक्टर, c इज 3 वेक्टर्स है a b c, उनकी वैल्यू दे रखी है। फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b एंड c डॉट d इक्वल्स टू 15। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है वो देख लेते हैं। पहला हम ट्रिकी मेथड करेंगे। क्या बोला है d जो है वो a और b पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर, ये 2 वेक्टर है a b मान लेते हैं, ठीक है, ये a b 2 वेक्टर है, इस पे एक और वेक्टर परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ये वेक्टर है, कोई तीसरा वेक्टर है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी है, इस पे ये डी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्रॉस कराने पे ये डी मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, दोनों का क्रॉस कराते हैं तो ये डी मिलेगा। तो दोनों का क्रॉस कराएंगे, ए बी का क्रॉस कराओगे तो वेक्टर तो इधर मिलेगा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलेगा इधर मिलेगा, डी भी इधर ही होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो डी का मैग्नीट्यूड होगा वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। हो सकता है ए क्रॉस बी कराया वो इधर बहुत लंबा मिल गया और डी की लंबाई इतनी ही है। तो हमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो देख लो। डी जो होगा वो होगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि इसकी मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के बराबर हो। तो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो एक को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट, ये ए था बी था ये डी था, ए क्रॉस बी कराया इधर मिला, ए क्रॉस बी और डी दोनों, ये डी था, दोनों पैरेलल हो गए, तो हम लिख सकते हैं डी को लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। सो अब देखो बच्चों क्या होगा, डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें लैम्डा निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, 2 वेक्टर दिए उनका क्रॉस कैसे कराते हैं, आई जे के, और पहला रो 1 4 2 3 -2 एंड 7, ये हो गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, आई ब्रैकेट ये कैंसिल 28 प्लस 4 32 माइनस जे ये कैंसिल 7 -6 1 प्लस के ये कैंसिल -2 -12 -14 हो जाएगा, ये -14 -2 -12 -14 हो गया। सो d की वैल्यू हो जाएगी ये, d इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा 32i माइनस जे -14 के, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा निकालना होगा। लैम्डा कैसे निकालेंगे, यहां पे एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है c डॉट डी इक्वल्स टू 15। तो c क्या था हमारा 2i माइनस जे, यहां दिया हुआ है प्लस 4k, डॉट कराया डॉट डी के साथ, डी ये था 32 लैम्डा आई, इसको ओपन कर दिया, माइनस लैम्डा जे -14 लैम्डा के। अब इसको डॉट कराया तो कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है 15। डॉट कैसे कराते हैं, आई को आई के साथ, तो ये होगा 64 लैम्डा, जे का जे के साथ प्लस लैम्डा और के का के साथ -56 लैम्डा इक्वल्स टू 15। 64 में से 56 माइनस करोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 15। 9 लैम्डा इक्वल्स टू 15,
लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 15/9, जो कि 3 से कट करा लो, ये 5 हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 5/3। ये हो गया आंसर। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, 5/3 32i माइनस जे माइनस 14k मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो गया 160i/3 माइनस 5j/3 माइनस 70/3k। ये हो गया डी की वैल्यू, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोला है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 वेक्टर ऐसे हैं, ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, ऐसा, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे है, ये और ये इस पे है, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऐसे हैं ए बी सी, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, यानी कि हमारे पास डेटा ये दिया है, इक्वल मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ये तीनों क्या है, इक्वल है। शो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी का मतलब हो गया, अगर ये वेक्टर है, ये 3 परपेंडिकुलर वेक्टर है म्यूचुअली, वेक्टर ए है, इधर है वेक्टर बी, इधर कहीं है वेक्टर सी, एक लाइन है, ये वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल, इसके साथ वाला एंगल और इसके साथ वाला एंगल, तीनों इक्वल है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है, ये हमें प्रूव करना है कि इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि तीनों के द्वारा जो एंगल बनता है वो इक्वल है, ये प्रूव करना है। सो हम करेंगे क्या, हम एंगल निकाल लेंगे, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया। सो कॉस अल्फा कैसे निकलता है आपको पता है, कॉस अल्फा इन दोनों का डॉट b प्लस सी डॉट a अपॉन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड, डॉट कराओ, a डॉट a, b डॉट a, c डॉट a अपॉन a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए a डॉट a होता है a स्क्वायर, और हमारे पास एक और डाटा है a डॉट b 0 होगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, b डॉट c भी 0 होगा और c डॉट a भी 0 होगा। सो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू a स्क्वायर हो गया, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली ये हो गया, यहां से a का मैग्नीट्यूड यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया a का मैग्नीट्यूड अपॉन a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। अगेन दूसरी ये वाला एंगल निकालते हैं, कॉस बीटा। ये क्या होगा, इस लाइन को इसके साथ डॉट कराते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का डॉट हम कराते हैं किसके साथ, b के साथ। तो ये क्या होगा, इसका डॉट तीनों के साथ होगा अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से करेंगे ना डिवाइड, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। अब देखो डॉट कैसे कराते थे, a डॉट बी हो जाएगा, ये a डॉट बी और b डॉट बी प्लस c डॉट b डिवाइडेड बाय दिस a प्लस b प्लस c b का मैग्नीट्यूड। अब देखो a डॉट बी 0 हो गया, b डॉट बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये c डॉट बी 0 हो गया। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, बी स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये हो गया b का मैग्नीट्यूड अपॉन a प्लस बी प्लस सी।
सिंस आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल हो गए, कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब कॉस गामा निकालते हैं, तीसरा इस लाइन का डॉट सी के साथ कराएंगे। कॉस गामा कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट हमने सी के साथ कराया, अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डॉट कराओगे तो इसका इसके साथ होगा, ए डॉट सी बी डॉट सी सी डॉट सी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट सी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये सी का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और सी का मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली बचा सी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बेस। अब सी के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि दोनों तो बराबर है, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों, तीनों इक्वल हो गया। सो हम बोल सकते हैं कॉस अल्फा इक्वस टू कॉस बीटा इक्वस टू कॉस गामा। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ये हो गया हमारा रिजल्ट, प्रूव हो गया कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे जब कोई लाइन होगा इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ ये इतने क्वेश्चन आप अगर करके जाते हो तो ये मेरा प्रॉमिस है कि इसी के अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके अलावा बुक कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। उससे बाहर कुछ आने नहीं जा रहा है, उससे बाहर कुछ आने नहीं जा रहा है, अगर आता है तो आप चैनल को डिलीट मार दें।